नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान जीके क्विज और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसे क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं प्रतिदिन इस मेरे चैनल पर डालता हूं ताकि आप उनको पढ़कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। दोस्तों, अधिकांश क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो मेरे दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। सर दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसके वीडियो बनाकर मैंने डाल दिए हैं। हालांकि परिवहन, पशुधन और कृषि के नवीनतम आंकड़ों की वीडियो डालने बाकी हैं जो आगामी एग्जाम से पहले पहले डाल दी जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी है? देखिए वह कौन है? वह मानसिंह है। आमेर के शासक मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन यहाँ छिपे हुए हैं। जैसे आमेर के शासक मानसिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? फरजंद। या फिर मानसिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी है? अकबर ने दी है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्वेश्चन को एग्जाम में किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीकों से यहाँ क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ और वो भी व्याख्या सहित। चलिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन था जिसके कारण दुर्ग से गिरकर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वह निम्न में से कौन है? दोस्तों, अफीम एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, और उसका एक मारवाड़ का एक शासक था जो बड़ा शौकीन था। इसी वजह से उसके नशे में वह दुर्ग से गिरकर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वह राव गांगा है जो अफीम के शौकीन थे और दुर्ग से गिरकर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, घटियाला का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है? कि इसमें से कौन सा वंश है जिसके बारे में घटियाला शिलालेख में लिखा गया है या घटियाला शिलालेख जो है वो उसकी जानकारी देता है? तो वह कौन है? वह घटियाला शिलालेख जो है ये राठौड़ वंश पर अपना प्रकाश डालता है। दोस्तों, घटियाला शिलालेख या राजस्थान में जितने भी अभिलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित वीडियो में पहले डाल चुका हूं। और बहुत सी एग्जाम में दोस्तों शिलालेखों पर, अभिलेखों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तमाम शिलालेख और अभिलेख जो हैं उनकी जानकारी मैंने पहले की वीडियो में दे दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, घटियाला शिलालेख में कौन से वंश पर? राठौड़ वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये घटियाला जो शिलालेख है ये जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोधपुर में गांव है जिसका नाम क्या है? घटियाला गांव। और वहां से प्राप्त होने के कारण जो है इसका नाम क्या लिखा गया? घटियाला अभिलेख या शिलालेख लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न में से वह प्रमाण जो मारवाड़ राज्य पर प्रकाश नहीं डालता है? कि इनमें से वह प्रमाण कौन सा है जो हमें मारवाड़ राज्य के बारे में जानकारी नहीं देता है? तो वह कौन है? चिरवा का लेख है। कौन सा लेख है? चिरवा का लेख। क्यों? क्योंकि चिरवा का लेख दोस्तों मेवाड़ राज्य पर जानकारी देता है। कौन से राज्य की? मेवाड़ राज्य की जानकारी देता है। बाकी ये तीनों जो हैं ये मारवाड़ राज्य के बारे में हमें जानकारियां देते हैं। चिरवा का लेख मेवाड़ में, क्योंकि चिरवा का लेख जो प्राप्त हुआ है ये कौन से जिले से? ये उदयपुर जिले में कौन सा गांव? चिरवा जो गांव है वहां से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये मेवाड़ राज्य के बारे में हमें जानकारी देता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रारंभिक शासक था, इनमें से कौन है जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रारंभिक शासक है? तो वह राव सिंहा है। ये राय की जगह कौन सा नाम है? राव है। राव सिंहा जो है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने सामंतवादी प्रथा को प्रारंभ किया? इनमें से कौन है मारवाड़ का वह शासक जिसने सामंतवादी प्रथा को शुरू किया? वह राव जोधा है। ये वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था और उन्होंने ही वास्तविक सामंतवादी प्रथा की शुरुआत करी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर शहर निम्न में से कब बसाया? दोस्तों, कभी कभी इनकी स्थापना के वर्ष पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अक्सर मैं मेरे वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो स्थापना से संबंधित डालता हूं। 1459 ईस्वी में। कब? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर शहर की स्थापना करी है। कई क्वेश्चन छिपे हैं इसमें
किस तरह के क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें कि राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया, जोधपुर शहर, कब बसाया, 1459 में, या जोधपुर शहर की स्थापना करने वाले कौन है, राव जोधा है। ठीक है, तो इसी टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाती है। इसलिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ की कुलदेवी मानी जाती है, इनमें से कौन है जो मारवाड़ की कुलदेवी कहलाती है, वह कौन है। तो दोस्तों, नागणेची देवी जो है, नागणेची माता जो है, यह मारवाड़ की क्या कहलाती है, कुलदेवी मानी जाती है। मारवाड़ की कुलदेवी मानी जाती है नागणेची देवी। हमारा अगला क्वेश्चन, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मयूराकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन की लाइन में ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, मयूराकृति। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। निम्न में से कौन से दुर्ग की आकृति मयूराकृति है, तो कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये दुर्ग बनाया किसने, तो दोस्तों ये राव जोधा ने बनवाया, वही राव जोधा जिसने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर को बसाया था। ठीक है, और उसी ने चिड़ियाटूप पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग, और उसकी आकृति कैसी है, मयूराकृति है, मोर के जैसी है। जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण करवाया, कि जोधपुर में रानीसर झील बनवाने वाली कौन है, तो वह रानी जसमादे है। रानी जसमादे ने जोधपुर में एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है, रानीसर झील। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु मारवाड़ की एक विशाल सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है। दोस्तों, वही खानवा का युद्ध है जो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। उसमें उसकी सहायता के लिए मारवाड़ की एक विशाल सेना का नेतृत्व किया था, तो वह निम्न में से कौन है, तो वह नेतृत्व किसने किया था, राव मालदेव ने। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ की एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन है, मारवाड़ के राव रणमल के पिता इनमें से कौन है, तो वह कौन है, राव चूड़ा। राव चूड़ा के पुत्र कौन, राव रणमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फारसी ग्रंथों में किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। फारसी ग्रंथ, ठीक है, इसमें से फारसी ग्रंथों में कौन से शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, तो राव मालदेव जो है, राव मालदेव को फारसी ग्रंथों में हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राव मालदेव जो है उनका शासन रहा है 1532 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी के मध्य उनका शासन रहा है। दोस्तों, फारसी इतिहासकार, विशेषकर अगर हम बात करें तो एक नाम है, आपने सुना होगा, अब्बास खां शेरवानी। क्या नाम है, अब्बास खां शेरवानी नामक एक व्यक्ति है जिसने एक फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो तारीख ए शेरशाही नामक ग्रंथ अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। और इसी ग्रंथ में इन्होंने किसको, राव मालदेव को क्या कहा, हसमत वाले राजा के नाम से संबोधित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कि ये 4 कथन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच 1544 ईस्वी में सुमेल युद्ध हुआ। बात बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी राव मालदेव के बीच 1544 ईस्वी में गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन देखो, यहाँ एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन छिपे हैं। गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी में। गिरि सुमेल के युद्ध में किन किन के मध्य हुआ, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ। अगला ऑप्शन, राव मालदेव बीकानेर के राव जैतसी के बीच 1541 ईस्वी में पहोबा का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन भी वही बात है, बात बिल्कुल सही है। पहोबा का युद्ध हुआ कब, 1541 ईस्वी में। किन किन के बीच लड़ा गया, राव मालदेव और बीकानेर के कौन, राव जैतसी के मध्य लड़ा गया। तीसरा ऑप्शन, राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बात बिल्कुल क्या है कि मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो राव मालदेव ने। लेकिन चौथा ऑप्शन हमारे सामने जो है वो है राव मालदेव राव जोधा के पुत्र थे। ये बात बिल्कुल गलत है।
क्यों? क्योंकि राव मालदेव जो हैं वो तो किनके पुत्र हैं? ये तो राव गंगा के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? राव गंगा के पुत्र हैं। कौन? राव मालदेव। ठीक है, तो गलत कथन पूछा गया था और ये कथन ही क्या है? गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताने की किस महिला को रूठी रानी कहा जाता है जो अपने पति से विवाह के पश्चात ही क्या हो गई थी? रूठ गई थी। वह इनमें से कौन है? राजपूताने की एक रानी ऐसी है जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने पति, उनका पति कौन? राव मालदेव। राव मालदेव से उसकी पत्नी रूठ गई थी और वह कौन थी? रूठी रानी थी। कौन? उमादे। क्या नाम है? उमादे को ही क्या कहा जाता है? रूठी रानी कहा जाता है। दोस्तों 1536 ईस्वी में जैसलमेर के कौन? राव लूणकरण। कौन है? राव लूणकरण की पुत्री उमादे का विवाह है जोधपुर के राव मालदेव। जोधपुर के कौन? राव मालदेव। मालदेव के साथ हुआ। किसी कारणवश लूणकरण ने क्या कर दिया? मालदेव को मारने के इरादा कर लिया। लूणकरण की रानी ने पुरोहित राघव देव के द्वारा यह सूचना किसको भिजवा दी? मालदेव को भिजवा दी। संभवतः इसी कारण से मालदेव उमादे से क्या हो गई? अप्रसन्न हो गया। मालदेव उमादे से क्या हो गया? अप्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उमादे के पिता राव लूणकरण जो है वही किसको मरवाना चाहते थे? राव मालदेव को मरवाना चाहते थे। इस बात को लेकर राव मालदेव भी किससे नाराज हो गए थे? उमादे से नाराज हो गए थे। ठीक है, और इसी कारण से जो है यह उमादे मालदेव से रूठ गई और क्या कहलाई? रूठी रानी के नाम से कहलाई। ठीक है, तथा उसे कहाँ रखा गया? उस समय राव मालदेव ने उमादे को, रूठी रानी को कौन से दुर्ग में? अजमेर का तारागढ़ जो दुर्ग है उस तारागढ़ दुर्ग में उसे रखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने पूरी कहानी आपको इसमें बता दी है। मेवाड़ के राणा लाखा की विषम परिस्थितियों का लाभ मारवाड़ में किसने उठाया? मेवाड़ के राणा लाखा एक समय विषम परिस्थितियों में थे। इस बात का फायदा मारवाड़ के निम्न में से कौन से शासक ने उठाया? तो वह राव रणमल थे। कौन थे? राव रणमल मारवाड़ के एक शासक थे जिन्होंने मेवाड़ के राणा लाखा की विषम परिस्थितियों का फायदा उठाया। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के शासक राव चुंडा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया? मंडोर जोधपुर में स्थित है, मारवाड़ में। उसका एक शासक था राव चुंडा। उसने किस पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया? तो वह कौन थी? वह हंसाबाई थी। हंसाबाई का विवाह राव चुंडा ने किसके साथ? राणा लाखा के साथ कर दिया जो मेवाड़ के शासक थे। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, ये कथन है। निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन इनमें से किनका है कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? कोई ऐसा आदमी है इनमें से जो हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र को विजित करने के लिए उसे बड़ी कठिनाई हुई। युद्ध को विजित करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत में खो देता। वह कौन था? शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। अब देखो, इस घटना की हम चर्चा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बनेगा। हम इस घटना की चर्चा करते हैं कि 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक कौन? राव मालदेव। राव मालदेव और कौन? शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? गिरि सुमेल का युद्ध। थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात भी करी थी, जिसमें शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से विजय हुआ। मालदेव ने अच्छा खासा सामना किया। किसका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का सामना किया। शेरशाह सूरी इस गिरि सुमेल के युद्ध को बड़ी कठिनाई से जीत पाया। ठीक है, इसी समय उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते इसमें? ये गिरि सुमेल का युद्ध किनके बीच हुआ? शेरशाह सूरी मालदेव के बीच। कब हुआ? 1544 ईस्वी के बाद। ये कथन शेरशाह सूरी ने कौन से युद्ध के बाद कहा? तो कौन से युद्ध के बाद? गिरि सुमेल युद्ध के बाद ये कथन कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के इतिहास में किसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है? कि इसमें से कौन है जिसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है? तो वह राव चंद्रसेन है। मारवाड़ के शासक थे और इतिहासकारों ने राव चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक
कहा है। दोस्तों ये राव चंद्रसेन हैं, उनका समय 1562 ईस्वी से लेकर 1580 के बीच से रहा है। और इन्हें भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप भी, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, तो किसे राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राव चंद्रसेन को ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो हैं उन महाराणा प्रताप के अग्रगामी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से किसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, तो वह राव चंद्रसेन है जिनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शासक के लिए सिवाना व भद्राजुण संकटकालीन शरणस्थली थी? सिवाना बाड़मेर का दुर्ग और भद्राजुण संकटकालीन शरणस्थली थी, तो वह राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन संकट के समय में या तो सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में या भद्राजुण के किले में चले जाते थे। ये भद्राजुण कहाँ है? ये नागौर में है। कहाँ है? नागौर में। संकट के समय वो इनमें शरण लेते थे, वहां चले जाते थे। इसलिए कहा गया है कि कौन सा शासक है जो संकट के समय सिवाना का दुर्ग और भद्राजुण की दुर्ग में चला जाता था, तो वह राव चंद्रसेन। सिवाना जो है ये बाड़मेर में है और भद्राजुण कहाँ है? नागौर में है। किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसे अपन कहते हैं नागौर दरबार? क्या कहते हैं? नागौर दरबार। निम्न में से किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, तो वह कब हुआ था? तो दोस्तों नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी को नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर जो है वो राजपूत राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए, कौन? मुगल सम्राट अकबर जो है ये किनको? राजपूत राजाओं को अपने अधीन लाने के लिए नागौर में 1 वर्ष तक रहा था। इसी समय अकबर ने नागौर की प्रसिद्ध मस्जिद, कौन सी? तारकीन की जो मस्जिद है उसी के समीप एक भव्य दरबार का आयोजन करवाया गया। कब? 1570 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसलमेर की हर राय भाटी, बीकानेर के राव कल्याणमल और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह भी शामिल हुए थे। चंद्रसेन इस दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन अधीनता स्वीकार करने की बजाय वो दरबार छोड़कर चले गए थे। ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि निम्न में से मारवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसने नागौर दरबार को बीच में ही छोड़ दिया था, तो वह कौन था? चंद्रसेन था। कौन था? चंद्रसेन। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था। बाकी जैसलमेर के हर राय भाटी, बीकानेर के राव कल्याणमल और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह हैं, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का निर्णय कर लिया था। अगला क्वेश्चन, नागौर के किस मुगल सम्राट ने शुक्र तालाब का निर्माण कराया? कि नागौर में कौन से मुगल सम्राट ने एक तालाब बनवाया जिसका नाम क्या था? शुक्र तालाब। वह किसने बनाया? तो हुमायूं ने। किसने बनाया था? नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। जिस समय ये नागौर दरबार का आयोजन करवाने आए थे, तारकिन मस्जिद के पास जो स्थित है वहीं पर उन्होंने एक तालाब बनाया, इसका नाम क्या है? शुक्र तालाब। निम्न में से वह राजा जो नागौर दरबार को छोड़कर चला गया था, तो मैंने आपको बता दिया राव चंद्रसेन हैं। उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। 1570 में आयोजित हुआ था कौन? नागौर दरबार, और राव चंद्रसेन वहां से चले गए थे। बाकी राव कल्याणमल ने, मोटा राजा उदय सिंह ने और हर राय जो भाटी थे उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह व तारकिन की मस्जिद स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुकी हैं कि सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है और तारकिन की मस्जिद निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, ये दोनों ही मस्जिद कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। ठीक है। इसी तारकिन मस्जिद के निकट ही नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में किसे मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया था? क्यों? क्योंकि एक तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे और मारवाड़ में कौन थे? राव चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया कि हम इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मारवाड़ के राव चंद्रसेन को
अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा? तो वह भेजा था हुसैन कुली खां को। किसको भेजा था? हुसैन कुली खां को अकबर ने भेजा राव चंद्रसेन के पास कि आप सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। अगला क्वेश्चन, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया है? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री किसका, जगत गुसाई का विवाह है किस मुगल सम्राट से किया? तो ये बात आपको दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जहांगीर के साथ ये विवाह करवाया था। मारवाड़ राज्य होने के कारण जगत गुसाई को क्या कहा जाता है? जगत गुसाई को जोधाबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधा भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। मारवाड़ के राठौड़ शासक कौन? किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। किशन सिंह किस राठौड़ शासक का पुत्र था? कि इनमें से मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, जिसने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सुर सिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि एक सवाई की उपाधि आमेर के राजा जयसिंह को भी सवाई की उपाधि दी गई थी, और एक मारवाड़ के हैं जोधपुर के शासक हैं कौन? सुर सिंह, उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? सवाई की उपाधि दी गई थी, सम्मानित किया। यह किसका पुत्र था? तो दोस्तों यह मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था कौन? सुर सिंह, जिनको कौन सी उपाधि? सवाई की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुर सिंह को सवाई की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। या मारवाड़ के या जोधपुर के कौन से शासक को सवाई की उपाधि दी गई? तो कौन से शासक को? सुर सिंह को। ये किन के पुत्र थे? मोटा राजा उदय सिंह के क्या थे? पुत्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को बदनाम शासक भी कहते हैं? कि इनमें से वह कौन सा शासक है जोधपुर का जिससे बदनाम शासक भी कहते हैं? तो वह गज सिंह है। कौन है? गज सिंह है। मारवाड़ शासन गज सिंह का संबंध एक महिला थी जिनका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम एक पासवान थी, और गज सिंह की यह प्रेमिका थी। अनार बेगम का प्रभाव गज सिंह के प्रशासनिक कार्यों पर सबसे ज्यादा था। अनार बेगम एक पासवान थी, किनकी? गज सिंह की थी। इस अनार बेगम का प्रभाव गज सिंह पर बहुत ज्यादा था। यानी कहने का मतलब प्रशासनिक कार्यों पर, किनके? गज सिंह के प्रशासनिक कार्यों पर प्रभाव था अनार बेगम का। ठीक है, और इसी कारण से गज सिंह को मारवाड़ में जोधपुर का क्या कहते हैं? बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गज सिंह को दलथंबन की उपाधि किसने दी? दलथंबन का अर्थ क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दलथंबन का मतलब तो वीरों का वीर। क्या है? वीरों का वीर। वीरों का वीर दलथंबन कोई कहते हैं वीरों का वीर, और यह उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? गज सिंह को दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने गज सिंह को वीरों का वीर दलथंबन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जहांगीर ने इसे वीरों का वीर कहा था, या फिर क्या कहा था? दलथंबन कहा था। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप निश्चित रहें, आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी टाइप के राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी वीडियो प्रतिदिन डाले जाएंगे, और आप इन्हें देखें, इनका लाभ उठाएं, अपने एग्जाम की तैयारी करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।